हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द ट्रेनिंग टाइम होटल फैसिलिटी एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ बजटिंग। एक बड़ा और बहुत ही वाइड टॉपिक है, ठीक है, जो कि मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़रूरी होता है। चाहे हम अपना जो हमारी फील्ड है उसके बारे में बात करें तो जैसे कि अपने होटल हो गए, हमारा हॉस्पिटल हो गया, हमारा फैसिलिटी मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। इसमें हमको मतलब एक बजट सभी को चाहिए होता है, ठीक है। जैसे हमारे देश का बजट बनता है पूरे ईयर का, सेम गोज फॉर सेम गोज फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, ठीक है। जिसमें कि आपको पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, जैसे कि आपका जो सा डिपार्टमेंट है, जैसे आपका अगर मैं होटल में बात करूँ तो आपका हो सकता है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट हो, आपका हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट हो, आपका किचन डिपार्टमेंट हो, आपका सर्विस डिपार्टमेंट हो। उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चलाने के लिए एक पर्टिकुलर आपको बजट दिया जाता है, ठीक है। एक फाइनेंशियल बजट जो आपको दिया जाता है पूरे एंटायर ईयर के लिए टू रन ऑपरेशन स्मूथली, ठीक है, एंड जनरेट मैक्सिमम प्रॉफिट with following all the SOPs are called your budget, ठीक है। सेम गोज फॉर योर फैसिलिटी मैनेजमेंट एज वेल, जहाँ पे आपको आपके टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए अलग बजट मिलेगा कि भाई आपको टेक्निकल में जितना भी आपका ये प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन एंड ऑल जितने भी अपने ऑपरेशन होते हैं इसके लिए अलग बजट मिलेगा। सॉफ्ट सर्विसेज के लिए आपको अलग बजट मिलेगा। इन हॉस्पिटल एज वेल, जहाँ पे आपके टेक्निकल्स रहेंगे, जाके आपकी मशीनरीज वगैरह रहेंगी उसके उनको अलग भी बजट मिलता है। आपके हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट को अलग बजट मिलता है, आपके सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट को अलग बजट मिलता है, आपके हॉर्टिकल्चर का अलग बजट रहता है। तो वो इस तरह के बजट्स आपको दिए जाते हैं कि भाई पूरे साल के लिए आपका जो ऑपरेशंस रहेगा उसको स्मूथली रन करने के लिए कंपनी आपको एक फाइनेंशियल बजट देती है, फाइनेंशियल क्राइटेरिया देती है कि जिसके अंदर आप अपनी इंडेंटिंग करके आप अपने हिसाब से बजट को डिसाइड कर लेते हैं, जिसके हिसाब से आपको एक बजट मिल जाता है जिसमें आप अपने ऑपरेशंस को जिसकी मदद से आप अपने ऑपरेशंस को पूरी स्मूथली विद ऑल फॉलोइंग SOPs आप अच्छे से रन कर सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट, जनरेट कर सकते हैं मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद द हेल्प ऑफ बजट, ठीक है। तो मैंने एक बजट की बहुत सिंपल सी आपको एक लैंग्वेज बता दी है, ठीक है। अब मैं बताऊँ आपको बजट होता कैसा है। मतलब देखो बजट की ज़रूरत हमें क्यों होती है। पहली बात तो देखो बजट की ज़रूरत हमें होती है अपना ऑपरेशन स्मूथली रन करने के लिए, पहला पॉइंट, ठीक है। जब भी आपके पास कोई बजट होगा तो अपना एक सर्टेन बजट के अंदर अपना एक चीज़ों को डिसाइड करेंगे और उस हिसाब से अपना ऑपरेशन को स्मूथली रन करेंगे। दूसरा होता है कि आपके जो भी गोल्स आपने पूरे ईयर में बना रखे होंगे कि भैया मेरे को ये टास्क कंप्लीट करने हैं इस ईयर में, या ये मेरे अचीवमेंट्स रखने हैं, गोल्स एंड अचीवमेंट रखने हैं इस ईयर में, तो मुझे उसके हिसाब से इतना बजट चाहिए। तो एक गोल्स जो आपको मिलते हैं वो भी विद द हेल्प ऑफ बजट ही आप कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा आपका मेजर पॉइंट रहता है कि भाई अगर आपको अपने डिपार्टमेंट का हेल्थ कार्ड जानना है, मतलब कि कैसा मेरा डिपार्टमेंट चल रहा है, हेल्दी है कि नहीं है, वो आपको आपके बजट से ही पता लगता है। क्योंकि देखो अगर आपका रेवेन्यू ज़्यादा है, ठीक है, और एक्सपेंस कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंस कम है, तो आपका जो बजट ऑफ द डिपार्टमेंट इज़ हेल्दी, ठीक है। अगर आपका एक्सपेंस ज़्यादा है, आपका रेवेन्यू बिल्कुल नहीं है, वो या थोड़ा है या उससे कम है, तो आपने कोई ना कोई गलती की है जिसकी वजह से आपका लॉस मेकिंग काम चल रहा है, ठीक है। और बजट हमें क्यों चाहिए होता है? बजट हमें इसलिए चाहिए होता है कि भैया कोई भी हमने नया कुछ इम्प्लीमेंट करना है या फिर कुछ नया सोचना है इन टर्म्स ऑफ भाई एम्प्लॉयज़ के बारे में कुछ सोचना है, या फिर एम्प्लॉयज़ एडिशन के बारे में सोचना है, या फिर कुछ नया इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो उसके बारे में आपको आपके बजट से ही हेल्प मिलती है, ठीक है। तो बेसिकली देखो बजट आपके ऑपरेशंस को स्मूथ चलाने में हेल्प करता है, आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, आपके डिपार्टमेंट का हेल्थ कार्ड आपको उससे पता लगता है, कुछ नया इम्प्लीमेंटेशन आपको करना हो तो भी आपको बजट ही हेल्प करता है, ठीक है। बजट होते कितने प्रकार के हैं? बजट होते हैं दो प्रकार के, ऑपरेशनल बजट, कैपिटल बजट, ठीक है, कैपेक्स ओपेक्स, ठीक है। तो ऑपरेशनल बजट देखो, कैपिटल बजट क्या होता है कि मतलब जहाँ पे आपको कोई भी बड़ा एसेट, बड़ा फिक्स एसेट खरीदना होता है, ठीक है, तो वो कैपिटल एक अच्छा कैपिटल इन्वेस्ट होता है, मतलब मोटा कैपिटल उसमें इन्वेस्टमेंट होगा और उसको हम कैपेक्स बजट कह सकते हैं आपका। तो कैपेक्स बजट में क्या होता है कि जैसे आपको मशीनरी खरीदनी है, ठीक है, जैसे आपको होटल की बात करता हूँ मैं आपसे, ठीक है, होटल की भी बात करता हूँ, आपकी फैसिलिटी भी आ जाएगी इसमें, आपका हॉस्पिटल भी आ जाएगा।
सपोज़ कीजिए आपको कोई मशीनरी खरीदनी है, लिनन खरीदना है, आपको कोई नया हैवी इक्विपमेंट खरीदना है, या फिर आपको कोई इंफ्रा में चेंज कराना है, जैसे कि आपके बेड्स में चेंज कराना है, आपको अलमीराज में चेंज कराना है। तो ये सब जब आप चेंजेस करेंगे, बड़े जो चेंजेस करेंगे, जो आपके एसेट्स आप खरीद लिए, आपके 3-4 साल 2 साल सोफ़े खरीदने नए, लॉबी के सोफ़े चेंज करने हैं, रूम्स के सोफ़े चेंज करने हैं, या फिर आपको कोई एसी नए परचेज़ करने हैं, ये सब आपके कैपेक्स में ही आएंगे। ठीक है, आपके ऑपरेशनल बजट में क्या क्या जाता है? ऑपरेशनल बजट में बताता हूँ आपको, जैसे कि आपके स्टाफ वेजेस भी आपके ऑपरेशनल बजट में आते हैं। ठीक है, आपके केमिकल कोस्ट आपके ऑपरेशनल बजट में आ जाते हैं। जो डे टू डे बेसिस पे जो आपके खर्चे रहते हैं ना, जैसे कि आपका हॉर्टिकल्चर का खर्चा, ठीक है, आपका हॉर्टिकल्चर का खर्चा, आपका हाउसकीपिंग इक्विपमेंट्स का खर्चा, जो आपकी हाउसकीपिंग में क्लीनिंग वगैरह यूज़ होती है, आपके स्टाफ वेजेस का खर्चा, सारा का सारा आपका आता है ऑपरेशनल बजट में। जो हमें ऑपरेशन को रन करने के लिए जो हमें बजट चाहिए होता है उस समय के लिए, जो ठीक है, उसका मतलब वो आता है सारा का सारा ऑपरेशनल बजट में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम बजट बनाते कैसे हैं। ठीक है, बजट बनाने के लिए देखो ऐसा होता है कि आप, ऐसा नहीं है कि आपको रैंडम कोई भी उठा के आप बोल देंगे कि बजट बना देते हैं, या जैसे किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करा आपने आपको बोल देंगे कि जहाँ आप प्री ओपनिंग में ज्वाइन करते हैं, जैसे किसी भी कोई फैसिलिटी की नई बिल्डिंग में ज्वाइन करते हैं, या फिर किसी नए होटल में ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ आपको बोल सकते हैं कि आप भाई अपनी एसओई खुद ऑर्डर करें। एसओई मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग इक्विपमेंट्स खुद ऑर्डर करें अपने बेसिस पे। ठीक है, या फिर अपने हिसाब से हमें बजट बना के देंगे भाई हमें कितना 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 ऑपरेशनल कॉस्ट लगेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ 100 रूम का होटल है, ठीक है, तो मुझे कितना स्टाफ लगेगा, आपको कितने आपको लिनन की रिक्वायरमेंट है, कितना 500 आपको लिनन चाहिए, कितना आपको वैक्यूम क्लीनर चाहिए होंगे, कितने आपको डस्टर्स चाहिए होंगे, कितना अमाउंट ऑफ केमिकल चाहिए होगा आपको। तो ये सब चीज़ें ना मतलब प्री ओपनिंग में आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, वहाँ पे आपको क्या करना होता है, देखो पहली बात तो आपको गो थ्रू करना है आपका प्रीवियस ईयर को। सेम गोज इन हॉस्पिटैलिटी, सेम गोज इन फैसिलिटी मैनेजमेंट, सेम गोज इन आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट। आपको गो थ्रू करना होगा आपके प्रीवियस ईयर को, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर में देखना होगा कि भैया क्या 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 खर्चे रहे। ठीक है, उसमें आपको करंट ईयर में आपको फोरकास्टिंग करनी होगी। फोरकास्टिंग मतलब भविष्य का अंदाज़ा लगाना होगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि पिछले साल जो आपका खर्चा रहा वो 2 लाख रुपए रहा। ठीक है, आपके बजट का। ठीक है, ओवरऑल। ठीक है, लेकिन इस साल आपने सोचा कि भैया मैं तो थोड़े से 1-2 एम्प्लॉय बढ़ाऊंगा। ठीक है, या फिर मेरे एम्प्लॉयज़ का सैलरीज इंक्रीज़ करूंगा। मतलब पिछले साल जो इंक्रीमेंट हुआ मैंने 10% के हिसाब से करा, इस साल मैं 20% के हिसाब से करूँगा, क्योंकि मेरे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अच्छी थी। अच्छा, मेरे 2-3 वैक्यूम क्लीनर ख़राब हो गए, पिछले साल ख़राब नहीं हुए, पिछले साल वही जो बैक टू बैक ईयर्स था उससे मतलब क्या कहते हैं उसका मतलब जो पिछले साल इक्विपमेंट थे मेरे एकदम ओके चले, इस साल मेरे इक्विपमेंट सही नहीं चल रहे हैं, तो मैं दो नए परचेज करूँगा। अच्छा, इस साल मैं कुछ नए इम्प्लीमेंटेशन भी करूँगा, जैसे कि गार्डनिंग में कुछ नई चीज़ें ऐड करूँगा। तो यहाँ पे आपको अपनी कॉस्टिंग आपकी बढ़ेगी। जो 2 लाख रुपए का आपको बजट मिला है, जब आप इस साल में अपना बजट बनाएंगे तो उसमें आपको एडिशन करना है चीज़ों में कि भैया मैं ये चीज़ें नया सोच रहा हूँ, तो इसमें ये साल ये चीज़ें ऐड होंगी और मुझे अपना कॉस्ट बढ़ेगा मेरा इस साल का। ठीक है, कॉस्ट एक तो पिछले साल क्या वैसे भी 2 लाख रुपये था, इस साल जो मतलब क्या कहते हैं महंगाई बढ़ी होगी, इन्फ्लेमेशन आया होगा, ठीक है, उन चीज़ों पे, तो उसका भी आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको अपना नया बजट बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको होटल की बात करूँ तो होटल में आपको क्या होता है कि आपको अपने जैसे आप हाउसकीपिंग का बजट बना रहे हैं सपोज करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ होटल के बजट के हिसाब से। आपको पहले प्रीवियस ईयर का बजट देखना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको करंट ईयर में अपने फ्रंट ऑफिस मैनेजर के साथ बैठ के और फाइनेंस मैनेजर के साथ बैठ के फोरकास्टिंग करनी होगी। भैया पिछले साल ऑक्यूपेंसी मेरी रही थी, ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी रही थी वो रही थी 70%, बट इस साल जो ऑक्यूपेंसी जाएगी वो जाएगी कम से कम 90%, क्योंकि 3-4 इवेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, कुछ एग्जीबिशंस आ रहे हैं, कुछ इवेंट्स आ रहे हैं, और कुछ जो मतलब क्या कहते हैं क्रिकेट मैचेस हैं। ठीक है, कुछ भी समझ लो, तो ये इसकी वजह से ऑक्यूपेंसी हाई रहेगी। तो मुझे इस हिसाब से अपने बजट को इंक्रीज़ करना होगा इन टर्म्स ऑफ क्लीनिंग केमिकल्स, इन टर्म्स ऑफ मुझे थोड़ा स्टाफ भी चाहिए होगा, मुझे आउटसोर्स स्टाफ भी हायर करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मुझे मेरा एरिया बढ़ेगा, मेरे काम बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस सब चीज़ों का अंदाज़ा लगाकर फोरकास्टिंग के साथ आपको चीज़ों में बजटिंग करनी होती है। ठीक है,
तो क्या होता है कि बजट बनाने के लिए मैं सीधे आपको समराइज कर देता हूँ कि भाई आपको पिछले साल का बजट लेना है, आपको इस साल अपने फाइनेंस मैनेजर और फ्रंट ऑफिस मैनेजर के साथ बैठ के फोरकास्टिंग करनी है कि भैया कितना कितना खर्चा और एडिशन, मतलब समझ रहे हो, कितनी ऑक्यूपेंसी रह सकती है। ऐसा तो नहीं पिछले साल से कम रहेगी, अगर कम रहेगी तो फिर आपको उस हिसाब से मतलब चीज़ों को की इंडेंटिंग उस हिसाब से करनी, ताकि जो आपका एक्सपेंस है ना वो ज़्यादा ना चला जाए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भैया मेरा तो इस साल एक्सपेंस बढ़ेगा, तो आप अपना उस हिसाब से इंडेंटिंग करें। ठीक है, इंडेंटिंग होने के बाद उसको अपने जो मैनेजर्स हैं, जो आपके डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, उनके साथ डिस्कस करें। ठीक है, पूरा इंडेंटिंग करने के बाद फिर फाइनल जाके जीएम के साथ उसको डिस्कस करें, या प्रॉपर्टी के जो फैसिलिटी मैनेजर हैं उनके साथ डिस्कस करें, उसके बाद उसको फाइनलाइज करें। ठीक है, इस तरीके से आपका बजटिंग बनता है बेसिकली। ठीक है, कि आपको प्रीवियस ईयर देखना है, आपको करंट ईयर में उसमें क्या चेंजेस करने हैं, क्या नया कुछ चल रहा है, क्या नया मेरे को ख़रीदना है, उस हिसाब से आपको सारा कुछ करके अपने सुपीरियर मैनेजर को देना होता है। वहाँ से फिर अप्रूवल आता है, उसके बाद आपको अपना ऑपरेशंस चलाना होता है। तो इस बजट में आपको सब कुछ रखना होता है, सारी चीज़ें कीप इन माइंड रखनी होती है, लाइक आपको नए कौन सी मशीनरीज लेनी है, आपको कितना स्टाफ और हायर करना है, आपको कुछ इवेंट्स के लिए कुछ नई आइटम्स को हायर नहीं कर, चीज़ें नहीं तो नहीं खरीदनी, जैसे कि भाई आपका सपोज करो कि आपको क्रिसमस सेलिब्रेशन करना है, वो भी 4 से 5 दिन का, तो आपको उस हिसाब से चीज़ें डेकोरेशन के लिए ज़्यादा चाहिए होंगी। तो ये सब चीज़ें आपको अपने बजट में रखनी होती है। ठीक है, तो बजटिंग जो है बहुत ही वाइड क्राइटेरिया, बट आप अगर इतना बेसिक बता देंगे ना, तो एटलीस्ट जब आप सुपरवाइज़र के लिए या फिर आप फैसिलिटी एग्जीक्यूटिव के लिए जाते हैं या असिस्टेंट मैनेजर के लिए जाते हैं, तो आपको सामने वाला समझ सकता है कि हाँ, इसको बेसिक नॉलेज है अबाउट द बजटिंग। वैसे तो क्या होता है कि हम ना एक चीज़ का रखते हैं हिसाब, जबकि कितने की, जैसे मान लो एक साबुन लग रहा है तो कितने का कितने साबुन हमें लगेंगे, तो टोटल ओवरऑल कॉस्ट निकालनी होती है। पहली बात तो क्या होता है, जब हम बजटिंग बनाने जाते हैं तो जैसे हमने पिछले साल का बजट ले लिया, जब हम इस साल की सारी फोरकास्टिंग लेंगे, उसके बाद हमें वेंडर्स ढूंढने पड़ेंगे जो हमें या तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से ऑलरेडी जुड़े होंगे, या फिर हमें देखना होगा करंट में मार्केट में और वेंडर्स कैसे हैं, जो वेंडर्स हैं जो हमें थोड़ा सा चीपेस्ट बजट में और सेम क्वालिटी में चीज़ें दे रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें बजट बनाते हैं, ताकि हमारा बजट ना बहुत ज़्यादा हाई भी ना चला जाए एक्सपेक्टेशन से। देखो, अच्छा मैनेजर वही होता है जो बजट को इस तरीके से डिज़ाइन करे कि उसके रेवेन्यू ज़्यादा दिखे और एक्सपेंस हमेशा कम दिखे। तो उसका हेल्थ कार्ड बना देता है डिपार्टमेंट का, और लोग समझते हैं कि ये एक अच्छा मैनेजर है। तो होप मेरा ये टॉपिक आपको क्लियर रहा होगा, व्हाट इज़ बजटिंग। ठीक है, ये मैंने बहुत बेसिकली आपको बता दिया, बेसिक तरीके से, तो वो ये आपको क्लियर रहा होगा। थैंक यू सो मच।